नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लुआंडा में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंसो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने समुद्री संसाधन और वाणिज्य दूतावास मामलों के क्षेत्र में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और सऊदी अरब के हज तथा उमरा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबिया ने जेद्दा में चर्चा की। दोनों देशों ने हज 2026 के लिए द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए। इजराइल को एक दशक पहले कथित तौर पर हमास द्वारा गजा में मारे गए एक सैनिक के अवशेष मिले। फिलीपींस में तूफान फंगवोंग की दस्तक, 9 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया, 2 लोगों की मौत। और अनिश भनवाला ने ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लुआंडा में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंसो के साथ व्यापक द्विपक्षीय चर्चा की। दोनों देशों ने मत्स्य पालन, जलीय कृषि, समुद्री संसाधनों और वाणिज्य दूतावास संबंधी मामलों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने के अंगोला के निर्णय का स्वागत किया। अंगोला ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया है। हम अंगोला का IBCA और CVA में स्वागत करते हैं। राष्ट्रपति ने अंगोला की विकास यात्रा में द्विपक्षीय रूप से और साथ ही भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के व्यापक ढांचे में एक विश्वसनीय भागीदार बने रहने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने ऊर्जा साझेदारी, बुनियादी ढांचे, रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल प्रौद्योगिकियों सहित सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंसो ने कहा कि केवल 6 महीनों के भीतर अंगोला और भारत के बीच 2 उच्च स्तरीय यात्राएं दर्शाती हैं कि दोनों देश अपने बढ़ते संबंधों को कितना महत्व देते हैं। राष्ट्रपति लोरेंसो ने इस वर्ष मई में नई दिल्ली का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग अंगोला के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अंगोला के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें भारत के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग में विशेष रुचि है। उन्होंने भारतीय डॉक्टरों की प्रशंसा की और कहा कि वे चाहते हैं कि अधिक से अधिक अंगोला के छात्र भारत में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रशिक्षण लें। राष्ट्रपति लोरेंसो ने कैंसर के इलाज का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अंगोला के लोगों को अब भी इलाज के लिए विदेश जाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अंगोला में नया ऑन्कोलॉजी अस्पताल बन रहा है और इस क्षेत्र में भारत से उपकरण और प्रशिक्षण की मदद ली जा सकती है। अंतरिक्ष तकनीकी पर उन्होंने कहा कि भारत के पास इस क्षेत्र में उन्नत विज्ञान है और अंगोला भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। राष्ट्रपति ने भारत की रक्षा तकनीक की भी सराहना की, जिसमें ड्रोन जैसी आधुनिक प्रणालियां शामिल है। उन्होंने कहा कि अंगोला भारत के साथ इस क्षेत्र में काम करना चाहता है, सिर्फ उपकरण खरीदने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय फैक्ट्रियां अंगोला में लगाकर वहां पर कुछ हथियारों का उत्पादन करने के लिए भी। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, अंगोला। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंगोला के राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर औपचारिक स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति लोरेंसो ने बैठकों के अंत में राष्ट्रपति के लिए एक भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 से 13 नवंबर तक अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर हैं। अंगोला में वो मंगलवार को अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगी। वे राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगी और अंगोला के भारतीय समुदाय से बातचीत करेंगी। वे इस दौरे के दूसरे चरण में 11 नवंबर को बोत्सवाना जाएंगी। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन 2 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की 3 दिन की सऊदी अरब यात्रा संपन्न हो गई है। इस दौरान श्री रिजिजू ने सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबिया के साथ द्विपक्षीय बैठक की। एक रिपोर्ट।
दोनों मंत्रियों ने हज यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने समन्वय और रसद बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की और भारतीय हज यात्रियों के लिए यात्रा प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करने के लिए साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों पक्षों ने जेद्दा में हज 2026 के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत के लिए देश के कोटे के रूप में हज यात्रियों की संख्या 1,75,025 निर्धारित की गई है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के भूटान में श्रद्धापूर्ण स्वागत के लिए वहां के लोगों और नेताओं की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये अवशेष शांति, करुणा और सद्भाव के संदेश के प्रतीक हैं। 11 नवंबर को भूटान के चौथे राजा ड्रुक ग्याल्पो जिग्मे सिंगे वांगचुक की 70वीं जयंती मनाने के लिए पूरे देश में तैयारियां जोरों पर हैं। भगवान बुद्ध का अवतरण दिवस होने के कारण इस साल इस महोत्सव का महत्व और भी बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि थिम्पू में चल रही वैश्विक शांति प्रार्थना भी इसी दिन होनी है। राजा के जन्मदिन पर भूटान के लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम की विरासत, एकता और आनंद का जश्न मनाते हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिका को विशिष्ट दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं पर कुछ निर्यात नियंत्रण उपायों को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है। इनमें गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और सुपरहार्ड जैसी महत्वपूर्ण सामग्रियां शामिल हैं। एक रिपोर्ट। ये निलंबन 9 नवंबर 2025 से 27 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। ये विशेष रूप से 2024 की घोषणा संख्या 46 के दूसरे खंड पर लागू होता है, जिसने पहले इन सामग्रियों के निर्यात को प्रतिबंधित किया था और ग्रेफाइट शिपमेंट के लिए सख्त समीक्षा आवश्यकताएं लागू की थी। ये निर्णय इस महीने की शुरुआत में दक्षिण कोरिया के बुसान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के दौरान व्यापक और आर्थिक समझौते के बाद आया है। इस समझौते के अंतर्गत चीन दुर्लभ मृदा और अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों पर निर्यात नियंत्रण निलंबित करने, 4 मार्च से अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए प्रतिशोधात्मक शुल्क और गैर शुल्क उपायों को हटाने और सोयाबीन, ज्वार और लकड़ी जैसी अमेरिकी वस्तुओं की बड़े पैमाने पर खरीद फिर से शुरू करने पर सहमत हुआ है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह। अमेरिका में सरकारी कामकाज बंद होने के कारण हवाई यातायात में अव्यवस्था के चलते विमानन कंपनियों ने 1,700 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं। वेतन न मिलने से उत्पन्न कर्मचारियों की कमी के कारण हजारों उड़ानों के संचालन में देरी आई। इजराइल को गाजा में बंधक बनाए गए एक मृत व्यक्ति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास के अनुसार ये 1 दशक से भी पहले इस क्षेत्र में मारे गए एक इजरायली सैनिक के अवशेष हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आशा व्यक्त की है कि 2014 में मारे गए सैनिक हैदर गोल्डिन के अवशेष गजा से वापस आएंगे। फिलीपींस में तूफान फंगवोंग के कुछ ही घंटों में लुजोन द्वीप पर पहुंचने की आशंका है। 9 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार। ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में भारत के अनीश भानवाला ने रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने फाइनल में कुल 28 निशाने लगाए। अनीश ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत भारतीय पिस्टल निशानेबाज भी हैं। इससे पहले उन्होंने इस वर्ष हुए एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भी रजत पदक अपने नाम किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लुआंडा में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंसो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और सऊदी अरब के हज तथा उमरा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबिया ने जेद्दा में चर्चा की। इजराइल को 1 दशक पहले कथित तौर पर हमास द्वारा गजा में मारे गए एक सैनिक के अवशेष मिले। और अनीश भनवाला ने ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।